महाराष्ट्र के परभणी से आ रही खबर के साथ, जहां हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पूरे शहर में अब बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। अगले आदेशों तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है। संविधान के अपमान की वजह से भड़की हिंसा के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के परभणी में आज जोरदार बवाल हुआ। संविधान के अपमान पर अचानक भड़की हिंसा ने पूरे शहर को बंधक बना दिया। परभणी में कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है और उसके सामने संविधान की एक प्रतिमा भी रखी गई है। आरोप है कि मंगलवार की शाम किसी ने संविधान की इस प्रतिमा को तोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मूर्ति के पास पहुंच गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नाराज भीड़ को इस दौरान जो कुछ मिला उसे तोड़ने लगी। कहीं कार तोड़ी गई तो कहीं दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कहीं तो सब कुछ आग के हवाले कर दिया। इस दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। यही नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शनकारी डीएम दफ्तर में घुस गईं और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। जहाँ तक है कि हमने एडिशनल पुलिस बंदोबस्त SRPF भी हमने मंगाया है। तो इसके ऊपर मैं सबके आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आप शांतता सुव्यवस्था बनाए रखें। परभणी में इस वक्त इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पूरे शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। कहीं भी लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इस मामले में सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इस पूरे मामले के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। परभणी में जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांति रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। वहाँ पहले हिंदू महासभा ने बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है उसकी वजह से एक मोर्चा निकाला और इस मोर्चे में किसी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के सामने जो संविधान की कॉपी है उसको तोड़ने की कोशिश की, उस पर पत्थर मारे और इसकी वजह से जो भी संविधान प्रेमी लोग हैं परभणी के, वो सब उत्तेजित हो गए, रास्तों पर आ गए हैं और ये आंदोलन पूरा हिंसक हो गया है। उन्होंने दुकानें जलाई, गाड़ियां तोड़ी और इस तरह की सारी वारदातें वहां पर हो रही हैं। जिस तरह से मार्केटवाड़ी में, जिस तरह से मानगांव में, जिस तरह से कराट के कोड़ी गांव में और धुलिया में जिस तरह से ऑटो की चोरी की गई है और आम जनता रास्ते पर आकर खड़ी है, उससे ध्यान भटकाना, अलग तरीके से हिंसा में झोंक देना राज्य को, ये भी एक षड्यंत्र इसमें हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। पुलिस ने फौरन उस आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन हमारी मांग ये है कि भाई उसको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके पीछे किसका राज है, हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद कोई लोग जानबूझकर वातावरण बिगाड़ रहे हैं क्या, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। पुलिस ने संविधान की कॉपी तोड़ने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। सवाल है कि ये तोड़फोड़ क्यों? संविधान के अपमान पर लोगों की नाराजगी लाजमी है, लेकिन क्या इस तरह अपमान का बदला पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद में आज जोरदार हंगामा हुआ है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर सिंधिया नाराज हो गए। वहीं कल्याण बनर्जी ने माफी भी मांगी, लेकिन अब उन्हें निष्कासित करने की मांग हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्र के दौरान जोरदार हंगामा भी हो रहा है, आज भी हुआ, लेकिन आज मामला जरा पर्सनल हो गया। संसद में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुंदरता पर संग्राम छिड़ गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जमकर तू मैं हो गई। कल्याण बनर्जी ने सिंधिया को कहा कि आप बहुत सुंदर हैं,
लेडी किलर है। इस बात पर सिंधिया नाराज हो गए और दोनों के बीच जमकर बहस हुई। क्या सोचते हैं आप? सुंदर है तो सब कुछ है, सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं आप? Don't do it! आप क्या सोचते हैं? कल्याण बनर्जी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आप सिंधिया खानदान से हैं, महाराजा हैं, तो क्या सबको छोटा समझते हैं? इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए, व्यक्तिगत टिप्पणी पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर मेरे परिवार के बारे में गलत बोलेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल्याण बनर्जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तीखी बहस हुई। बाद में कल्याण बनर्जी ने सॉरी भी बोला, कहा कि अगर उनके बयान से कोई आहत हुआ है तो वो माफी मांगते हैं। I did not want to hurt. Please come to the bill. Kalyanji, please come to the bill. I am sorry for that. Now, please come to the bill. I did not want to hurt. Please come to the bill. Kalyanji, please come to the bill. I am sorry for that. कल्याण बनर्जी के बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी की महिला सांसदों ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत की है। महिला सांसदों का आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की है और उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जहां एक तरफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है, वहीं बांग्लादेश के हिंदुओं के आरोप भी सामने आए हैं। उनकी ना हो सुना जा रही है और ना ही केस लड़ने के लिए वकील मिल रहे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भी अपनी आंखें मूंद ली हैं मानो। और इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया देखी है। कुल मिलाकर आप रिपोर्ट देख लीजिए। আমরা কেউ এখানে দেশে এই দেশে নিরাপত্তা হিন্দুরা, ঠিক আছে? আপনাদের কাছে জোর অনুরোধ, ভিডিওটা শেয়ার করেন। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इतने बेलगाम हो गए हैं कि दिन दहाड़े हिंदुओं के घर में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और बहू बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सिस्टम के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। थानों में पुलिस उनकी सुन नहीं रही, कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील नहीं मिल रहा। बांग्लादेश का मीडिया भी कट्टरपंथियों के जुल्म पर पर्दा डाले हुए है। लिहाजा कट्टरपंथियों को न कानून का डर है न सरकार का खौफ। बांग्लादेशी हिंदुओं का आरोप है कि वहां की यूनुस सरकार ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। इसलिए अब सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में बदले हालात की सच्चाई दिखा रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद सभी इस्कॉन मंदिर, पुजारी और इस्कॉन मंदिरों में जाने वाले हिंदू श्रद्धालु कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा शख्स इस्कॉन समर्थक है जो आरोप लगा रहा है कि उसके घर में कट्टरपंथी घुस गए हैं। उसका बच्चा खौफ में है और पत्नी ने डर के मारे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का पुरजोर विरोध किया और लाखों समर्थकों को लेकर बांग्लादेश की सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश की सड़कों पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को एकजुट होता देख यूनुस सरकार हिल गई और एक झूठे आरोप में चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खौफ का आलम यह है कि कोर्ट में चिन्मय प्रभु को केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिला। एक हिंदू वकील ने हिम्मत करके कानूनी लड़ाई में चिन्मय प्रभु का साथ देने का ऐलान किया तो सुनवाई से पहले ही कट्टरपंथियों ने वकील पर हमला बोल दिया और उसके घर पर भी तोड़फोड़ की। अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो भारत को सीधी चुनौती देने लगे हैं और डींगे हाँक रहे हैं कि 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे।
बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर शरीफ ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका भी उनके सामने टिक नहीं सकते और उनका दावा है कि बांग्लादेश के पास 30 लाख छात्र हैं जो उनके साथ खड़े हैं। मेजर शरीफ का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश 4 दिनों में कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। इसके जवाब में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हसीमारा बेस पर 40 राफेल फाइटर जेट तैनात हैं। अगर 2 राफेल भी बांग्लादेश भेज दिए जाएं तो वो अपना काम कर देंगे। शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के हालातों पर कहा, हम बांग्लादेश पर निर्भर नहीं हैं, बांग्लादेश हम पर निर्भर है। अगर हम चावल, कपड़े जैसे 97 सामान भेजना बंद कर दें जो वो हमसे खरीदता है, बिजली झारखंड से लेता है, अगर बिजली भेजना बंद कर दें तो बांग्लादेश के 80% गांव में रोशनी नहीं होगी। कुछ दिन पहले ढाका पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश सरकार को वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। साथ ही भारत ने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की कुछ अफसोसजनक घटनाओं पर भी ध्यान दिलाया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। उधर जेल में बंद एसपी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रामपुर के एसपी जिलाध्यक्ष अजय सागर के लेटर पैड पर आजम खान का संदेश जारी हुआ है, जिसमें आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का मुद्दा उठाया है और समाजवादी पार्टी पर सवाल भी उठाया है। आजम की चिट्ठी के अखिलेश के लिए क्या मायने हैं उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल संभल हिंसा का मुद्दा अखिलेश ने मजबूती से उठाया। संभल में एसपी नेताओं ने संभल पर हंगामा भी किया, लेकिन रामपुर में आजम पर कार्रवाई का मुद्दा सदन में नहीं उठाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अब उन्होंने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की खामोशी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीतापुर की जेल में बंद सपा नेता का चिट्ठी के जरिए संदेश आया है। आजम खान ने अपने संदेश में लिखा है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों को हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल खुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। बेसहारा, अलग अलग और अकेला खाक और खून में नहाया हुआ अधिकार इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों और दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। आजम खान के इस लेटर से अब एसपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एसपी पर तंज कसा और कहा कि आजम खान एसपी के नेता हैं, एसपी को रामपुर का मुद्दा संसद में उठाना चाहिए। आजम खान की लड़ाई में उनके साथ हूँ। पहले समाजवादी पार्टी मुद्दे को सदन में तो उठाए। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अखिलेश यादव सभी मसले उठाते हैं। रामपुर का मुद्दा उठाया जाता है। आजम खान के खिलाफ जो भी उत्पीड़न की कार्रवाई कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हुई है, उसको लेकर अगर सपा मुद्दा उठाती है तो आप भी उस लड़ाई में साथ देंगे? निश्चित रूप से हम साथ देंगे। आजम साहब कहेंगे तो हम वैसे भी लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी वैसे सभी मामलों को लेकर के जो जरूरी है जनहित के उस पर करते हैं और यकीनन हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई हम वो कर रहे हों कि एक ये जरूरी है, जहाँ भी अगर किस प्रकार का कोई मामला आता है
तो सभी के लिए मैं और हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग पूरी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। उधर आजम की चिट्ठी पर बीजेपी को मौका मिल गया समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का। बीजेपी का कहना है कि आजम खान चुनाव की वजह से ऐसी बयानबाजी करते हैं। जेल में इंसान को किताब पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए अपने किन कर्मों की वजह से जेल में है, लेकिन ये वहाँ बैठकर भी तोड़ने की बात करते हैं। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश यादव भी आजम खान को काफी मानते हैं और संसद से सड़क तक हर लड़ाई में उनका साथ देते आए हैं। क्या फैलाने का काम कर रहे हैं वो जेल में रह के। इंसान को जेल में जाके तो बुक रखनी चाहिए, अपने कर्म देखनी चाहिए कि मैं सत्ता में रहा तो मैंने क्या किया, उसमें सुधार लाना चाहिए। इंसान सुधरने की बात करता है, वो जेल में रह के भड़काने की, देश में विभिन्नता डालने की और इस तरह की बात, प्रदेश को खराब करने की बात करते हैं, तो उनकी मानसिकता का परिचय है। ऐसी मानसिकता का जनता बहिष्कार करती है। आप देख रहे हैं 9 सीटों में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश, 7 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये जनता के बदौलत जीती है। हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार संभल के सम्मानित निवासियों के साथ और संभल में माननीय आजम खान के साथ, उनके परिवार के साथ बहुत मजबूती के साथ सड़क से लेकर और सदन तक आवाज उठाया। इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनमें होड़ लगी है मुसलमानों की लुभाने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। तब मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की राजनीति कभी करते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। आजम खान भले ही सलाखों के घेर में है, लेकिन अपने इस लेटर से उन्होंने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी घेरे में ले लिया है और उनका ये लेटर एसपी और कांग्रेस दोनों के लिए नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।